हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैडेट से कैप्टन कैसे बन सकते हो, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि और आपको कौन कौन सी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार करते हैं। सबसे पहले कैप्टन अगर आपको बनना है तो आपको डेक्सेट ज्वाइन करना पड़ेगा, और डेक्सेट ज्वाइन करने के लिए इंडिया में आपको बीएससी और डीएनएस का ऑप्शन मिलता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और बीएससी इन नॉटिकल साइंस। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप डीएनएस के लिए जाओ। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप करोगे स्पॉन्सरशिप के साथ करना, क्योंकि डीएनएस में बिना स्पॉन्सरशिप के एडमिशन नहीं लेना चाहिए। स्पॉन्सरशिप लोगे आपकी जॉब गारंटीड हो जाएगी। किस चीज़ की गारंटी लेते हैं वो कंपनी जब स्पॉन्सरशिप देते हैं? 3 मंथ्स का आपको ट्रेनिंग करना होता है एज अ डेक कैडेट, तो वो आपके 18 मंथ्स की गारंटी लेते हैं कि चलो मैं करवा दूंगा तुम्हें 18 मंथ्स की ट्रेनिंग। अब इससे क्या होगा, 18 मंथ्स की ट्रेनिंग जैसे ही आपकी खत्म होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डीएनएस, तो आप एलिजिबल हो जाते हो सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन के। सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो गए तो आपको घर जाना होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कैडेटशिप। आपको कुछ छोटे मोटे कोर्सेज तो हर टाइम होते हैं, उसको हम नहीं कंसीडर करें, मैं सिर्फ बड़े एग्जामिनेशन की बात करूँगा। आप फाउंडेशन कोर्स करोगे जब, अगर आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करे हो तो। अगर बीएससी नॉटिकल साइंस करा है तो आपको फाउंडेशन कोर्स 4 महीने वाला नहीं करना होता है, आप डायरेक्ट रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हो और ओरल्स दे सकते हो। और जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन और ओरल्स क्लियर हो गया, देन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिल जाता है एंड यू आर एलिजिबल टू बिकम थर्ड ऑफिसर। नॉर्मली लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे कैडेटशिप कंप्लीट किया हो, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बाद में आप कंपनीज भी चेंज कर सकते हो, बहुत ईजी है कंपनी चेंज करना वंस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट। हे गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट। ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो। Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. फिर आप थर्ड ऑफिसर बनते हो। थर्ड ऑफिसर के बाद सेकंड ऑफिसर बनने के लिए कोई भी एग्जाम्स आपको क्लियर नहीं करना पड़ता है, बट आपका परफॉर्मेंस और चीफ ऑफिसर के सामने और कैप्टन के सामने आपका क्या पूरा इंप्रेशन है, आपके काम का क्या इंप्रेशन है, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आपको प्रमोशन मिलता है। तो थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने के लिए आपको कम टाइम भी लग सकता है और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड्स कि आप कितना फास्ट और कितने अच्छे से सारी काम कर रहे हो और कितना अच्छे से इंप्रेस कर रहे हो अपने कैप्टन को। ठीक है, सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आपके पास 360 डेज से ज़्यादा का सी सर्विस होना चाहिए एज अ सेकंड ऑफिसर। फिर जब आप चीफ मेट के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हो, चीफ मेट का एग्जामिनेशन देते हो, एग्जाम क्लियर करते हो, ओरल क्लियर करते हो, देन आप जाके बनते हो चीफ मेट। जैसे ही प्रमोशन होकर थर्ड ऑफिसर बने आपको चीफ मेट के लिए पढ़ना शुरू कर देना पड़ता है। भले प्रमोशन मिले या ना मिले, बट आप एग्जामिनेशन दे के आप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी निकाल लेते हो, आप टिकट निकाल लेते हो, तो वो आप क्लियर करके चीफ मेट का टिकट निकाल लो, देन यू कैन वेट फॉर द कैप्टन और या फिर कंपनी टू प्रमोट यू एज अ चीफ मेट। फिर अब जब चीफ मेट की प्रमोशन हो जाता है, देन चीफ मेट के बाद भी आपको अपना एक सर्टेन सी सर्विस कंप्लीट करके देन यू बिकम एलिजिबल फॉर द मास्टर का एग्जामिनेशन एंड कोर्स। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी की वो आपको चीफ मेट से मास्टर बना रही है कि नहीं, या फिर कैप्टन बना रही है कि नहीं। आपका प्रमोशन डिपेंड करता है कि कंपनी क्या चाहती है और कैप्टन क्या चाहता है। अगर आप ऑफिसर लेवल पे हो तो कैप्टन, एंड अगर आप चीफ मेट लेवल पे हो तो देन डेफिनेटली कंपनी का इसमें रोल होता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा आपका प्रमोशनल क्राइटेरिया फ्रॉम कैडेट टू कैप्टन। अगर जब आप कैप्टन बन जाते हो देन आपके सीनियोरिटी के बेसिस पर आपकी सैलरी भी बढ़ती है। कैडेटशिप में रेंज करता है सैलरी आपका 15,000 से 60-70,000 तक आप कमा सकते हो। कैप्टन में आप 7-8 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो, डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी में हो, कौन से टाइप ऑफ शिप पे हो। मैं एक बल्क कैरियर पे ही था, बट वो एक पर्टिकुलर ऐसी कंपनी थी जहां पे कैप्टन को $16,000 मिल रहा था। तो आप कैलकुलेट करके बताओ कि कितना हुआ $16,000 इन द कमेंट सेक्शन बल्क कैरियर पे। और सोचो अगर ऑयल टैंकर और या फिर गैस कैरियर होता तो फिर उसकी सैलरी कितनी होती। ये सारी चीजें मतलब अनइमेजिनेबल है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल रहा है, दैट टू टैक्स फ्री। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।